Hi guys, good evening everyone. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. ये बहुत सारी queries we have received in the last one odd month, right? Because वो schools चालू हो गए and a lot of kids have started their prep again, right? तो बहुत सारे students थे जिन्होंने last year पढ़ना start किया था but due to some other reason बीच में gap आ गया and now they want to start again. And many of you would have started your prep in the month of May or June. बट शायद अभी तक ट्रैक पे नहीं हो. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी आर फेसिंग एंड दैट इज कि 5 महीने काफी 5 months इनफ टू क्लियर क्लैट एंड अगर हाँ तो कैसे, राइट? सो वी थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू एंड इन द नेक्स्ट 10 to 15 minutes we'll try to discuss कि कैसे पॉसिबल हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली यस. देयर हैव बीन वेरियस इंस्टेंसेस इन द लास्ट 4-5 years जो मैंने देखे कि kids who have prepared for 5 months, 6 months, they have been able to clear CLAT. But हाँ, with a caveat, with a disclaimer, it will take a lot of effort. It won't be like कि बहुत easily हो गया and ठीक है बस normal था, it was easy. Sunny, it is going to be tough. It will take a lot of effort, right? बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़े से सेटबैक्स भी होंगे and उसके थ्रू सारी चीजों को कवर करते हुए, सारी चीजें अच्छे से करते हुए, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट वी माइट क्लियर क्लैट, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि यहाँ से 5 महीने है, इसको हमने 3 सेक्शंस में ब्रेक किया है. फर्स्ट, द मंथ ऑफ जुलाई, जहां पे दिस वुड बी योर इनिशियल मंथ. आई एम अज्यूमिंग दैट यू वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ. ठीक है, हो सकता है 1 महीना हो गया हो तो उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट यस, दिस इज हाउ somehow it would look like, right? First month would be July, jahan pe you are starting your prep. In the initial phase of your prep, it is very important that you go through the PYPs. बहुत important है because this will save a lot of your time. And by PYPs, I mean at least of last 3 years. तो CLAT 24, 25, 26. तुम्हें पैटर्न समझ में आएगा, या हो सकता है ये समझ में आए कि कोई पैटर्न ही नहीं है, which is itself a pattern, right? कि कुछ भी आ सकता है and there will be surprises. एंड सेक्शंस भी कभी कभी हो जाता है कि एआर आ जाता है अचानक से, कभी हो सकता है एआर का एक सेट आए, कभी पूरा एआर आ जाए, उससे पहले पूरा सीआर ही आता था. तो अलग अलग टाइप के जो पैटर्न्स होंगे, अलग अलग टाइप के जो आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे, वो बहुत जरूरी है. वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग और वी आर नॉट सॉल्विंग पीवाईपीज फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग कि कितने मार्क्स आ सकते थे मेरे, कि मैंने क्लैट 25 दिया, आई वाज गेटिंग 91 में तो मुझे ही कॉलेज मिल जाता. इट्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ getting to know about your marks. It's about to understand the pattern, right? कि किस टाइप से क्वेश्चंस आए वो समझना जरूरी है यहाँ पर. ठीक है, मुझे ये नहीं जानना कि क्लैट 26 देता तो मेरे तो 99 आए थे, आई वुड हैव बीन इन टॉप 3 एनएलयूज. वो इररेलेवेंट है. जो एग्जाम जिस दिन होता है उस दिन का टेम्परामेंट, उस दिन की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसके बाद बिकॉज वी नो कि किस टाइप का पेपर है एंड ऑल दोस थिंग्स, उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, बट पैटर्न समझने के लिए वो हमेशा काम आता है. That's why give a lot of time to solve the PYPs. मतलब 2 दिन 3 दिन आराम से समझो किस टाइप से क्वेश्चंस हैं before even starting your prep. Then current affairs backlogs. I know सबके backlogs होंगे, तो anyone who's starting their prep or is a prep right now would be having a backlog of January to June. 6 महीने का backlog है, almost 50-60% of the backlog है, right? So this is going to be a task. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे कि आप पूरा नहीं कर पाओगे. मतलब सर मेरे यहाँ ना जनवरी से लेकर जून तक की ना बहुत सारी क्लासेस हुई है, मुझे वो भी देखना है, फिर मुझे ये भी है वो भी है, सारी चीजें नहीं कर पाओगे. इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा. फॉर ऑल द एलिटियंस दैट वुड बी, देयर वाज समथिंग लाइक कमबैक मैराथन which was conducted in the month of April end and May starting में, which was a set of I think 10 marathons, जहां पर जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर्स वो 10 मैराथन्स में हो गया था, हार्डली 20 आवर्स. वो देख लो, रादर देन पूरा वो 4 महीने का करना. अनदर वे कुड बी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द टॉपिक्स, मैंने फिएस्टास के सारे टॉपिक्स कर लिए, जितने भी अभी तक फिएस्टास हुआ, 13-14 फिएस्टास हो गए, उन सारे फिएस्टास को मैंने कवर कर लिया, उनके सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए. थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज अब हम पूरा कवर करने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. And also with current affairs backlogs, do set a deadline, a clear deadline. That could be 31st of July.
कि चाहे कुछ भी हो, जिस भी तरीके से मैं कर रहा हूँ, वैल्यू फिएस्टास के थ्रू, वैल्यू मैराथन के थ्रू, 31 जुलाई तक मेरा पूरा पूरा कवर हो जाना चाहिए। अगर तुमने इस पे डेडलाइन नहीं लगाई, ट्रस्ट में वो नहीं हो पाएगा एंड तुम्हें रियलाइज होगा धीरे धीरे कि तुम फंसते जा रहे हो। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू सेट अ क्लियर डेडलाइन एंड फिर कोशिश करो कि वो कंप्लीट हो एंड रोज इस पे अपडेट लो खुद से, ठीक है। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो और उसको प्रैक्टिस करो। तो अगर सीआर का कोई टॉपिक हो रहा है, कोई इंग्लिश का हो रहा है, कोई मैथ्स क्यूटी का हो रहा है, उसको सॉल्व करो। आज मैंने क्लास में परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, परसेंटेज मुझे आना चाहिए। अल्टीमेटली 2-3 महीने में वो पूरा हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से कर रहे हो। उसमें से कुछ भी आया मिस नहीं होना चाहिए एंड इट शुड गिव यू 100% मार्क्स। जो भी टॉपिक पढ़ा वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब उसमें देयर शुड नॉट बी एनी जस्टिफिकेशन कि वो तो टफ था, टाइम कम था। नहीं, जो आता है वो बनना ही चाहिए। जो किया है क्लास में वो डेफिनेटली बनना चाहिए। यस, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर अगेन, क्योंकि सीआर है, इंग्लिश है एंड लीगल है। Very important that you start reading as well. Start with the newspaper. It will be very good if you are able to do it with the Hindu. The Hindu read करो। अगर लग रहा है कि मे बी उतनी अच्छी vocabulary नहीं है as of now, you can start with Indian Express. Completely depends upon you, but yes, comfortable होना है reading में। डरना नहीं है reading से। डरोगे फंस जाओगे। You have to read and it is, मतलब यहाँ पे वो नॉन नेगोशिएबल है। कर ही नहीं सकते, बिना रीडिंग के पेपर नहीं निकलने वाला है। और अब थोड़ा सॉल्विंग वाला पार्ट भी है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एंड यस, स्टार्ट विथ 1 मॉक अ वीक। बहुत ज्यादा मॉक्स देने पे अभी फोकस नहीं करना है, बट हाँ, मे बी फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स मॉक नहीं दोगे, एक बार चल जाएगा, बट उसके बाद मॉक देना स्टार्ट कर दो। मल्टीपल चीजें पता चलेगी। 2 घंटा बैठने की आदत होगी। 2 घंटा बैठना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, अभी यही एक बड़ा टास्क होगा। किस टाइप से क्वेश्चंस आए, क्या सेक्शन स्विचिंग जो होती है, 5 सेक्शंस हैं, 2 घंटे में करने हैं। आज तक कभी इतने सेक्शंस नहीं किए होंगे, आज तक इतना अलग अलग वो नहीं किया होगा इन 2 आवर्स। जनरली 10th में 12th में एक एग्जाम होता है 2-2.5 घंटे का, एक ही सब्जेक्ट का होता है। यहाँ पे 5 अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो वो स्विच करना आएगा एंड दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक 5-10 मॉक्स एटलीस्ट। वो अभी चालू हो ये बेटर एंड दैट्स व्हाई स्टार्ट टेकिंग मॉक्स, ठीक है। मे बी फर्स्ट 2 वीक्स में थोड़ा लेवरेज ले सकते हो, चलेगा। ट्राई टू कवर अप थिंग्स, जीके ज्यादा करो। उसके बाद स्टार्ट टेकिंग 1 मॉक अ वीक विथ प्रॉपर एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस गलत गए, जो गलत गया उसकी रीजनिंग समझने की कोशिश करो कि गलत क्यों गया है एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द टॉपिक्स जो नहीं बन रहे। कि मैंने इस मॉक को किया, मैंने देखा इंग्लिश में ना वोकैबुलरी मेरी गड़बड़ है। मैंने सीआर देखा, सीआर में समझ में आया कि वो जो इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस है ना वो गड़बड़ गए। लीगल किया, लीगल में समझ में आया कि जब भी सीएलके का पैसेज आया है समझने में टाइम लगा है या गलत ज्यादा गए, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। इस टाइप के कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे, जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस है, जो तुम्हारी लर्निंग्स है, उसको लिखो सो दैट उसके हिसाब से आप आगे प्रिपेयर कर पाओ, सो दैट यू नो कहां पे प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट मंथ का टारगेट, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, राइट। फिर द सेकंड मंथ करंट अफेयर्स बैकलॉग आई एम होपिंग हो गया होगा, हो जाना चाहिए। अब रिवीजन की बारी है, बिकॉज करंट अफेयर्स में सिर्फ बैकलॉग नहीं होता है, रिवीजन का भी बैकलॉग हो जाता है। तो अगर मैंने नोट्स बना लिए, मैंने सब प्रॉपर किया है, बट कभी पढ़ा नहीं है, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। सो मुझे सिर्फ करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म नहीं करना है, मुझे रिवीजन भी करना है। तो इन द मंथ ऑफ अगस्त एटलीस्ट 1 बार 2 बार जनवरी से लेकर अगस्त तक का पूरा रिवीजन हो जाए, राइट। बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त से सितंबर, हम 2 महीनों की बात करें तो वो 8 महीने का रिवीजन 1-2 बार जैसे होने लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद पे, राइट। बनने लगेंगी चीजें, मॉक में स्कोर आने लगेंगे, राइट। इट वुड ऑल्सो हैपन कि इनिशियली शायद इतने मार्क्स ना आए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, होता है जीके में, बट धीरे धीरे वो बनने लगेगा, धीरे धीरे वो आने लगेगा। पिछले 2 साल में देखोगे तो ये समझ में आएगा कि एआर भी आया, सॉल्विंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्यूटी इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट इग्नोर। तो क्यूटी एंड एआर को थोड़ा स्पेशल टाइम दो, स्पेशल फोकस दो इफ यू आर वीक इन इट। देयर माइट बी फ्यू स्टूडेंट्स जिनका बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, बट सॉल्व करते रहना। जिनका वीक है कोशिश करो कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रोज 1-1.5 घंटा देकर इनको कवर करो। कैन नॉट मिस आउट ऑन क्यूटी एंड एआर, यू कैन नॉट, यू विल मिस आउट ऑन ऑल द एमसीक्यूज, मिस नहीं कर सकते। एआर कितना आएगा ट्रस्ट में नहीं पता, क्यूटी आएगा ये 100% पता है, 12 क्वेश्चन आएंगे, यू कैन नॉट मिस। एआर करके जाना है, क्योंकि अगर आ गया तो फंस जाओगे। आस्क एनीवन हु हैड टेकन क्लैट लास्ट ईयर, उसको पता होगा कि एआर देखते ही डर लग गया था एंड जो आता था वो भी नहीं आया।
So it's not just about this section, it's about what impact does it have on you while you're solving the paper, right? तो हो सकता है इसके चक्कर में बाकी चीजें भी नहीं हो पाई, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है that you start solving. Now you have to develop the habit of sitting and solving questions. I'm not talking about GK. GK में हो सकता है हम 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि मैंने 4 घंटे पढ़ा, मुझे कितना आया, कितना सही कितना गलत, थोड़ा डिफिकल्ट है. स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. एक बार में 80 90 100 क्वेश्चन सॉल्व करो इन द फॉर्म ऑफ सेक्शनल्स. आई एम नॉट सेइंग कि मॉक्स दो, कि रोज मॉक देने लगो, नॉट रिक्वायर्ड. इन द फॉर्म ऑफ सेक्शनल्स करो. तुम्हारे आरएसएम्स में, तुम्हारे बुक्स में, तुम आप जहां पर भी एनरोल्ड हो, आपको डेफिनेटली बुक्स मिली होगी, वहां से असाइनमेंट्स लगाओ. कि लेट्स से एक बार में मैं 3 असाइनमेंट्स लगा रहा हूँ, एक इंग्लिश का, एक लीगल का, एक लॉजिक का, लेट्स से क्वांट्स का भी, एक साथ बैठ के लगाओ. एंड जितने भी क्वेश्चंस है, सपोज चारों सेक्शन मिला के 100 क्वेश्चंस है, तो खुद को 100 मिनट्स दो, ठीक है. एक बार में सॉल्व करो, कोई ब्रेक नहीं लेना है, कोई वो पानी ब्रेक, कोई वो लू ब्रेक, कहीं नहीं, कुछ नहीं. शांति से हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. उसके बाद टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड देन एनालाइज द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन, राइट. यू विल रियलाइज विद टाइम, 15-20 दिन, 3 हफ्ते बाद रियलाइज करोगे इस चक्कर में तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ने लगी है. नाउ इनिशियली व्हाट वुड हैपन इज कि शायद 100 क्वेश्चन करने जाओ 60 ही हो, 70 ही हो, बट 2-3 हफ्ते करोगे यू विल रियलाइज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए. तो जो पहले 60-70 होते थे अब 90 हो गए, एक्यूरेसी थोड़ी इंप्रूव हो गई है, राइट. तो वो आदत डालना जरूरी है जहां पर हम 1.5 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूसली बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. 2 मॉक्स पर वीक पे आ सकते हो, मे बी नॉट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट बिकॉज यू हैव स्टार्टेड प्रेपिंग राइट नाउ. सितंबर से आप 2 मॉक करना चालू कर सकते हो, अगेन विद एनालिसिस. जब एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा कि कौन से सेक्शंस अच्छे चल रहे हैं, कौन से बुरे चल रहे हैं. जिन सेक्शंस में थोड़ा गड़बड़ है, जिन सेक्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ज्यादा गलत जाते हैं, वहां पर उनको एक्स्ट्रा टाइम दो. फॉर एग्जांपल मैंने एनालिसिस किया, मुझे समझ में आया कि मेरा लीगल बढ़िया है, कॉन्स बढ़िया, एआर बढ़िया है, इंग्लिश और सीआर थोड़ा फंस रहा है. इंग्लिश में ना ये पर्टिकुलर जॉनरा जो है इकोनॉमी का या लिटरेचर का वो नहीं बन रहा है, सीआर में लेट से कुछ और नहीं बन रहा है, ठीक है, उसको ज्यादा करना है. एंड इट शुड बी ऑन द बेस ऑफ सेक्शनल रैंक, स्कोर पे मत जाना. हो सकता है लीगल में आई एम गेटिंग आउट ऑफ 32 26 मार्क्स, कितने बढ़िया मार्क्स है, बट मेरी जो रैंक आ रही है वो 600 आ रही है क्योंकि बहुत इजी था. दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम. तो मुझे देखना है कि कौन से 2 सेक्शंस है जहां पे मेरी सेक्शनल रैंक सबसे ज्यादा खराब है, उसके अकॉर्डिंग करो. उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आएगी तुम कहां पे ज्यादा खराब कर रहे हो, ठीक है. सिर्फ मार्क्स शुड नॉट बी द पैरामीटर, इट शुड बी द रैंक, राइट. एंड सेम इट गोज फॉर ओवरऑल एज वेल. ओवरऑल सिर्फ मार्क्स मत देखो, अपना रैंक भी देखो, ठीक है. ये तुम्हें बहुत काम आएगा सेक्शनल रैंक के बेस पर. अदरवाइज हो सकता है तुम बार बार जिस सेक्शन को समझ रहे हो कि मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, शायद उतना अच्छा नहीं हो. ऑल्सो कीप इन माइंड कितना टाइम दे कि मैं वो सेक्शन कर रहा हूं. लीगल का सेक्शन 30 मार्क्स 45 मिनट्स लेता हूं, 26 मार्क्स आ जाते हैं, उतना अच्छा नहीं है बिकॉज यू आर टेकिंग 45 मिनट्स, इट शुड बी डन इन 35 मिनट्स. 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हो, इस वजह से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं. ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, ये होगा प्रॉपर एनालिसिस, राइट. अक्टूबर नवंबर में बिकॉज वी आर नाउ इन द लास्ट 60 और डेज ऑलमोस्ट, स्पीड टेस्ट करो, ज्यादा क्वेश्चंस कम टाइम पे सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल आई एम सॉल्विंग सपोज 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस ऑफ लीगल इन 20 मिनट्स, ट्राई करके देखो, राइट. शॉर्ट से मतलब शॉर्ट में अपन कर रहे हैं, कम टाइम में कर रहे हैं. इट इज नॉट लाइक कि हम लगातार 120 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. 20-30 क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है. इससे थोड़ा स्पीड आएगा, इससे थोड़ा समझ में आएगा कि जब टाइम कम पड़ रहा है तो हम कितना गड़बड़ कर रहे हैं. बिकॉज अगर पेपर डिफिकल्ट आया, अगर किसी सेक्शन के लिए टाइम कम बच रहा है, क्लैरिटी रहेगी कौन सा वो सेक्शन है जिसको शायद मैं अगर कम टाइम नहीं मिला तो कर पाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं होगी. ये अंडरस्टैंडिंग आएगी. नाउ 50-60% टाइम वो लास्ट 60 डेज में आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन को जाएगा. बिकॉज आपका 9-10-11 महीने का करंट अफेयर्स हो जाएगा, मतलब 9-10 महीने का तो हो ही जाएगा. तो इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ योर रिवीजन टाइम, गुड अमाउंट ऑफ योर प्रेप टाइम. तो हो सकता है मैं दिन में 10-12 घंटे पढ़ता हूँ, 5-6 घंटे करंट अफेयर्स ही पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है. मॉक्स दोगे 2 मॉक्स, अक्टूबर में मे बी 2 मॉक्स एंड नवंबर में इट कुड बी इंक्रीज टू 3 मॉक्स, राइट. 2 से 3 मॉक दो, एनालाइज करो अगेन कौन से सेक्शंस वीक है, कौन से टॉपिक्स वीक है,
एंड मुझे जनरल प्रैक्टिस की जगह स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी है। मतलब मैंने एनालाइज किया, मुझे 12 टॉपिक समझ में आए जो गड़बड़ चल रहे हैं। अब अगले 3 दिन ना या अगले 2 दिन मुझे सिर्फ 12 टॉपिक्स करने हैं। इंस्टेड ऑफ मैं पूरा लीगल, पूरा लॉजिकल, पूरा इंग्लिश करूं, मुझे ये 12 टॉपिक ज्यादा करने हैं। हर सेक्शन के कुछ टॉपिक्स होंगे, उनको ज्यादा टाइम दो। जनरल प्रैक्टिस भी करो, मॉक के पहले, लेट्स से मॉक के एक दिन पहले जनरल प्रैक्टिस करो, बट उस मॉक के बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस स्पेसिफिक करो, राइट। देखो कौन से टॉपिक्स वीक है, वहां पे ज्यादा टाइम दो, राइट। एंड यस, मॉक एनालिसिस तो आखिरी मॉक तक करना है, समझना है, देखना है किस टाइप की गलतियां हो रही हैं और इंप्रूव करना है। एंड अ वेरी गुड थिंग वुड बी मॉक मिस्टेक कॉपी, ठीक है। एरर लॉग भी बोल सकते हो, मिस्टेक कॉपी बोल सकते हो, मॉक मिस्टेक कॉपी, जो भी तुम्हें नाम रखना हो वो तुम्हारा मन है। बट फ्रॉम द इनिशियल फेज इटसेल्फ मॉक्स में किस टाइप की गलतियां हो रही हैं उसको लिखते जाओ। जो मॉक में आज गलती कर रहे हो 3 महीने बाद याद भी नहीं होगा क्या गलती की थी, राइट। तो इसका हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो समझ पाएंगे आगे चल के कि किस टाइप की गलतियां नहीं करनी। एंड इवन बिफोर एवरी मॉक जस्ट गो थ्रू द एरर लॉग या मिस्टेक कॉपी कि पिछले 3 मॉक में, 5 मॉक में किस टाइप की गलतियां हुई है और रिपीट ना हो, ठीक है। ये सारी चीजों को करोगे, आई एम वेरी श्योर दैट you will be able to do well, and we'll be coming up with more videos how to help you guys, and क्या क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, राइट। बिकॉज अगेन यहाँ से वो गलतियों वाला फेज भी चालू हो जाता है जब हम बहुत 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 सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड फिर वो प्रॉब्लम बनना चालू होता है, तो अपन उस पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।